नमस्कार, मैं संकल्प दीक्षित राजकीय ITI मेहरौन मेदिनीपुर से आज आपको कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल के बारे में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो मनुष्य में आपके लिए उपयोगी हो। हम बात करते हैं आज कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल की। कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल प्रायः वर्कशॉप में कई प्रकार की कार्यक्रियाएँ हमें करना पड़ती हैं, जिसमें चोट मारना, ठोक पीट करना एक प्रकार की कार्यक्रिया है। चोट मारने के लिए या ठोक पीट करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम सामान्य बोलचाल में या आम भाषा में हैमर कहते हैं। हैमर एक प्रकार का कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल है। क्या है? हैमर एक प्रकार का कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल है, जिसका उपयोग वर्कशॉप में हम ठोक पीट करने के लिए या चोट लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि हैमर किस धातु का बना हुआ होता है। प्रायः हैमर हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। अब बात यह आती है कि हैमर हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का ही क्यों बनाया जाता है। तो हैमर चूंकि चोट लगाने के लिए हैमर का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम उस धातु को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम हार्ड एंड टेम्पर्ड कर सकें। हाई कार्बन स्टील को हम हार्ड एंड टेम्पर्ड कर सकते हैं, इसलिए हैमर को हाई कार्बन स्टील का या कास्ट स्टील का बनाकर प्रयोग में लाते हैं। दूसरी बात आती है कि हैमर को हम बाजार से जब खरीदेंगे तो क्या कहकर उसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो हैमर को उसके पेन की आकृति और वजन के अनुसार, किसके अनुसार? हैमर को उसके पेन की आकृति और वजन के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे बॉल पेन हैमर 100 ग्राम या क्रॉस पेन हैमर 1.25 kg या स्टेट पेन हैमर 250 ग्राम इत्यादि। हैमर को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें पहला हैमर है बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर यानी बॉल पेन हैमर आइए हम वीडियो के माध्यम से आपको, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि बॉल पेन हैमर को बॉल पेन हैमर क्यों कहते हैं। ये एक बॉल पेन हैमर है। इसमें इसका जो ये पेन है ये गेंद के समान गोल है। इस गेंद के समान गोल पेन होने के कारण इसको बॉल पेन हैमर कहा जाता है। इसके पेन से लगे हुए ये आर्म्स होते हैं। इन आर्मों की सहायता से ये पेन जुड़ी हुई रहती है। इस आर्म की सहायता से ये बीच की मिड बॉडी से ये आर्म्स और आर्म से ये फेस कनेक्ट किया हुआ रहता है, जिससे हम चोट मारते हैं। इसके बॉडी के बीचों बीच ये एक आई होल बना हुआ होता है, जो कि सेंटर में टेपर बना हुआ होता है। इसके टेपर में बना होने के कारण इसमें हैंडल आसानी से फिट हो जाता है। इसका उपयोग यह 1 kg से लेके 0.91 kg तक उपयोग में लाए जाते हैं। बॉल पेन हैमर को रिवेटिंग, चिपिंग, चीजलिंग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो आई होल होता है हैमर का, ये बीच में टेपर्ड रहता है, आंख के नुमा, अंडाकार, एलिप्स टाइप, जिससे कि इसमें जब हम हैंडल फिट करते हैं तो वो सेल्फ लॉक हो जाए। और इसके हैंडल में बीच में एक, इधर चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसके हैंडल में एक स्लॉट काट दिया जाता है। स्लॉट काटने से इसमें एक बेज फिट कर दी जाती है, जिससे कि हैमर का हैंडल लॉक हो जाता है। अतः लॉक हो जाने के बाद हम जब कोई ठोक पीट करते हैं तो हैमर हैंडल से निकलता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बॉल पेन हैमर का उपयोग प्रायः लिफ्टिंग, चीजलिंग या किसी धातु पर पंचिंग आदि करने के लिए इसका उपयोग, ठोक पीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बॉल पेन हैमर प्राय BIS के अनुसार 0.91 kg से लेकर 0.91 kg तक पाए जाते हैं। 0.11 kg से
0.91 kg तक इसका उपयोग किया जाता है कार्य के अनुसार, और मध्यम कार्य के लिए 0.45 kg का या 333 kg का 0.333 kg का उपयोग में लाते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पे हमारा हैमर आता है क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर में क्या होता है, इसकी जो पेन होती है वो हैंडल के अक्रॉस में लगी हुई होती है। किस तरीके से? अक्रॉस, यानी क्रॉस पेन हैमर को आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्रॉस पेन हैमर क्यों करते हैं। ये एक क्रॉस पेन हैमर है। इस हैमर में इसकी पेन हैंडल के अक्रॉस यानी क्रॉस में बनी हुई है, इस कारण इसको क्रॉस पेन हैमर कहा जाता है। अतः इसकी पेन हैंडल के क्रॉस में होने के कारण इसको क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। यह BIS के अनुसार 0.22 kg से 0.91 kg के भार में यह प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका उपयोग शीट मेटल वर्कशॉप में, इसमें शीट मेटल वर्कशॉप में इसका उपयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी धातु पर अंदरूनी चोट लगाना हो, किसी कॉर्नर एज को मोड़ना हो, या मुड़ी हुई एज को सीधा करके उसे कंप्लीट एज में कन्वर्ट करना हो या सीम बनाना हो, तो उस जगह पर हम क्रॉस पेन हैमर का उपयोग करते हैं। मध्यम कार्य के लिए यह 0.45 kg का प्रयोग में लाते हैं। थोड़ा भारी कार्य के लिए 0.91 kg का हैमर उपयोग में लाते हैं। अतः आपकी बात समझ में आई होगी कि क्रॉस पेन हैमर को क्रॉस पेन हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पेन होता है वह हैंडल के क्रॉस में बना हुआ होता है। अतः क्रॉस में बने हुए होने के कारण इसको क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो हैमर आता है वो हैमर आता है स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर एक प्रकार का शीट मेटल वर्कशॉप में या हल्के या उस कार्य के जगह प्रयोग में लाए जाने वाला हैमर है जहां पर हमें कॉर्नर एज पर चोट लगाना हो, शीट या जॉब पर नालियां या ग्रूव मेंटेन करना हो, या ग्रूव को सीधा करना हो, या धातु फैलाना हो, यानी मूवमेंट पार्ट सीधे पोर्शन में हो। अब बात आती है कि इसको स्ट्रेट पेन हैमर क्यों कहते हैं। आइए हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि इसको स्ट्रेट पेन हैमर क्यों कहा जाता है। ये एक स्ट्रेट पेन हैमर है। इसमें इसकी जो पेन है वो हैंडल के स्ट्रेट में बनी हुई है, क्रॉस में नहीं। किसमें बनी हुई है? स्ट्रेट, यानी हैमर स्ट्रेट पेन हैमर की जो पेन है वह हैंडल के सीधे में बनी हुई होती है, जिस कारण जब हम इसका उपयोग करते हैं तो जब शार्प एज पर चोट लगाना हो या सीम एज पर चोट लगाना हो, धातु फैलाना हो, ठंडी या गर्म दशा में धातु को थोड़ा सा बढ़ाना हो, यानी सॉफ्ट वर्क में और सीधे मूवमेंट में काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भी 0.11 kg से BIS के अनुसार 0.11 kg से 0.91 kg तक उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग हल्के कार्यों के लिए जैसे चद्दर, टीन आदि सुधारने वालों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, या इसका उपयोग उस जगह पर भी किया जाता है जहां पर कोई ब्लॉक में ग्रुप या खांचा या स्लॉट जो कि सीट मेटल का हो या शीट का हो, उसे चोट लगाकर सीधा करना हो या सीम सीधी करनी हो, उसका उपयोग किया जाता है। सामान्य कार्य के लिए यह 0.33 kg का उपयोग में लाया जाता है। अतः स्ट्रेट पेन हैमर को कार्य के अनुसार सिलेक्ट करके ग्रुप में नालियां बनाने के लिए या ग्रुप या चैनल को साफ करने के लिए, एज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर क्या है? स्लेज हैमर में चौथे स्टेज पे आता है स्लेज हैमर।
स्लेज हैमर, आइए आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि स्लेज हैमर को स्लेज हैमर क्यों कहते हैं। इसमें आपको एक ये स्लेज हैमर दिखाया जा रहा है। इसके दोनों फेस स्ट्रोकिंग होते हैं। कैसे होते हैं? इसके दोनों फेस स्ट्रोकिंग होते हैं और इसमें ये हैंडल फिट किया हुआ रहता है। अतः इस हैमर को BIS वजन के अनुसार भारी कार्यों के लिए वर्कशॉप में, जहां बॉल पेन हैमर, स्केल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर आदि से ज्यादा भारी कार्य करना हो, उसके स्थान पर स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है। BIS के अनुसार स्लेज हैमर 2 किलो से लेकर 10 किलोग्राम तक के उपयोग में लाए जाते हैं। इसका जो हैंडल होता है वो 62 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक वजन के हिसाब से लंबाई में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में गर्म काम को मोड़ने के लिए या चोट मारने के लिए किया जाता है और ठंडी अवस्था में भी हैमरिंग करने के लिए, किसी पार्ट्स पर, जॉब पर भारी चोट लगाने के लिए या डल चोट या भारी हैवी चोट लगाने के लिए भी स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है। स्लेज हैमर 2 से 10 किलोग्राम के बनाकर प्रयोग में लाए जाते हैं। अतः आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा कि स्लेज हैमर भारी कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका उपयोग वर्कशॉप में भारी चोट को लगाने के लिए स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है। यह भी कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाकर प्रयोग में लाया जाता है और इसके स्ट्रोकिंग फेस को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अब 5वें नंबर पर जो हैमर आता है वो आता है सॉफ्ट हैमर। जैसा कि आपको नाम से बोलते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या है? वर्कशॉप में कई प्रकार की कार्यक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसमें फिनिश किए हुए पार्ट्स पर, मशीनिंग किए हुए हाई फिनिश किए हुए पार्ट पर फिटिंग के दौरान हमें चोट लगाने की आवश्यकता होती है। तो यह हैमर फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसके चोट के स्ट्रोक के निशान हमारे जॉब पर ना पड़े। इसलिए इसको सॉफ्ट या नरम धातु से बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। अब ये जो हमारा सॉफ्ट हैमर, ये किस धातु से बनता है? यह बनता है तांबा, पीतल, लेड, इन धातुओं से बनाकर इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसके स्ट्रोकिंग फेस के ऊपर रबर के या प्लास्टिक के कैप भी लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जब हम मशीनिंग किए हुए या हाई फिनिश किए हुए पार्ट्स पर हैमरिंग करेंगे या चोट लगाएंगे, जिस चोट के निशान हमारे मशीन किए हुए या फिनिश किए हुए पार्ट पर नहीं पड़ेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट हैमर नरम धातुओं से बनाकर उपयोग में लाए जाते हैं, जिनका उपयोग वर्कशॉप में फिनिश किए हुए पार्ट्स पर या जॉब पर हल्की चोट या नरम चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला जो हैमर आता है हमारा, वो आता है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर क्या? प्लास्टिक हैमर वर्कशॉप में कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। ठोक पीट करने के लिए हैमर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैमर एक कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल है। प्लास्टिक हैमर का उपयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट हैमर लेड, टिन या ब्रॉस का बनाकर प्रयोग में लाते हैं, लेकिन यह हैमर प्रायः लोहे का या स्टील का बना हुआ एक हैमर होता है, जिसके स्ट्रोकिंग फेस के ऊपर नायलॉन के या प्लास्टिक के कैप को लगा दिया जाता है। इसके दोनों स्ट्रोकिंग फेस के ऊपर प्लास्टिक के या नायलॉन के कैप को लगा देते हैं, जिससे कि जब हम चोट मारते हैं तो चोट मारते समय हमारे निशान यानी चोट के निशान हमारे मशीन किए हुए स्पेयर पार्ट पर ना पड़े। इसलिए इसका उपयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। अतः सॉफ्ट हैमर और प्लास्टिक हैमर का उपयोग हाई एक्यूरेसी फिनिश किए हुए बैरिंग को चलाने के लिए, हाई मशीन किए हुए शॉप पर
वेयरिंग या अगर कोई फिट करते समय हल्की चोट लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण इसके स्ट्रोकिंग फेस पर रबर के या प्लास्टिक के कैप लगे हुए होते हैं, जिससे कि हमारा फिनिश किया हुआ, मशीन किया हुआ स्पेयर पार्ट डैमेज ना हो, तो हमारी डायमेंशन का कोई इफेक्ट ना आए। इसलिए इसके स्ट्रोकिंग फेस पर प्लास्टिक के या नायलॉन के कवर चढ़ा दिए जाते हैं। इस कारण इसको प्लास्टिक हैमर कहा जाता है। अगला हैमर है हमारा रॉ हाइड हैमर, यानी रॉ हाइड हैमर। यह हैमर भी सेम सॉफ्ट हैमर की तरह डबल फेस का हैमर होता है। इसके दो सिरे स्ट्रोकिंग, टू साइड स्ट्रोकिंग फेस होते हैं। जिस प्रकार प्लास्टिक हैमर के दोनों स्ट्रोकिंग फेसों पर हम प्लास्टिक के कैप या कवर लगा देते थे, ठीक उसी प्रकार रॉ हाइड हैमर भी कास्ट स्टील का बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। इसके दोनों फेस स्ट्रोकिंग होते हैं, लेकिन इसके दोनों स्ट्रोकिंग फेसों के ऊपर कच्चे चमड़े या रबर के कैपों को लगा दिया जाता है। इसका उपयोग भी प्लास्टिक हैमर या सॉफ्ट हैमर की तरह करते हैं। क्योंकि सॉफ्ट हैमर कॉस्टली है थोड़ा सा, इसलिए प्लास्टिक और रॉ हाइड हैमर का उपयोग अधिकतर किया जाता है। अतः आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि रॉ हाइड हैमर वह हैमर है जिसका उपयोग फिनिश किए हुए मशीनरी स्पेयर पार्ट को ठोक पीट करने के लिए, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी और फिनिशिंग खराब ना हो, उसके लिए करते हैं। ये भी डबल फेस स्ट्रोकिंग टूल है। आगे आपको नेक्स्ट अगला हैमर है मैलेट हैमर। मैलेट हैमर में यह हैमर भी टू साइड स्ट्रोकिंग टूल है, लेकिन इस हैमर में एक बेसिक अंतर है। यह हैमर लकड़ी का बना हुआ होता है। आइए चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये एक प्रकार का मैलेट हैमर है जिसके टू साइड स्ट्रोकिंग फेस हैं। यह कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है। यह कड़ी लकड़ी, शीशम, बबूल या साकू इत्यादि के बनाकर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका उपयोग भारी और डल चोट लगाने के लिए किया जाता है, जिसका स्पर्श का क्षेत्रफल बड़ा हो, और इसका मैक्सिमम उपयोग शीट मेटल वर्कशॉप में बॉक्स, टीन बॉक्स, संदूक, अलमारी आदि बनाने वालों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सीट पर जिससे कि स्पर्श का क्षेत्रफल अधिक बड़ा होता है, इसके निशान चोट के भी सीट पर या उस पर बहुत निगलीजिबल या कम पड़ते हैं, जिससे इसका उपयोग शीट मेटल वर्कशॉप में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मैलेट हैमर वह हैमर है जिसका उपयोग प्रायः शीट मेटल वर्कशॉप में कारीगर द्वारा शीट को मोड़ने, सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि इससे हैमरिंग करते समय इसके द्वारा लगाए गए चोट के निशान हमारे सीट या उसको जॉब के ऊपर या पार्ट्स के ऊपर नहीं आते हैं। यह भी एक प्रकार के सॉफ्ट हैमर के तरीकों में से एक है। सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, रॉ हाइड हैमर और मैलेट हैमर, ये चार प्रकार के हैमर एक ही ग्रुप के हैमरों में आते हैं। अगला हमारा हैमर है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर इसका अधिकतर उपयोग कारपेंटरी वर्कशॉप में बढ़ई के द्वारा किया जाता है। इसमें एक स्ट्रोकिंग फेस होता है और दूसरी तरफ एक क्लॉ बना हुआ होता है, जो कि क्रॉस पेन हैमर की तरह होता है, और उस पेन में एक क्लॉ यानी झिरी या स्लॉट बना हुआ होता है, जिसके कारण कारपेंटर लगी हुई कील चोभा को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये भी वजन के आधार पर बाजार में, पेन की आकृति वजन के आधार पर बाजार में लिए जा सकते हैं। अतः कह सकते हैं क्लॉ हैमर एक वह हैमर है जिसका उपयोग कारपेंटरी वर्कशॉप में कारपेंटर के द्वारा ठोक पीट करने के लिए या चोभे बाहर निकालने के लिए या उड़े हुए टूटे हुए चोभों को या कीलों को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अतः आपको ये समझ में आया होगा कि कॉमन हैंड स्ट्रोकिंग टूल जो कि हैमर कितने प्रकार के होते हैं, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, rawhide हैमर, मैलेट हैमर और क्रॉस। अब बात आती है हैमर के हैंडल। हैंडल एक मजबूत और कठोर लकड़ी से बनाकर उपयोग में या मजबूत लकड़ी से बनाकर उपयोग में लाया जाता है, जो कि 32.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। 25.5 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक बना हुआ होता है। यह इसका जो हैंडल होता है वह आगे की तरफ पेपर में बना हुआ होता है, जिसे रास्ट कट द्वारा हम फाइल करके तैयार करते हैं। हैमर के हैंडल में जिसको हम आई होल में फिट करते हैं उसमें एक बेज लगाते हैं। बेज लगाने का मेन कारण है जब हम आई होल में हैंडल को फिट करेंगे तो हैमर के हैंडल का आई होल से निकला हुआ शरीर में एक स्लॉट, एक खांचा, उसको हम काट देते हैं, जिसमें 3 से लेके 5 सेंटीमीटर तक की एक बेज, लकड़ी की बेज उसमें ठोक देते हैं, जिससे हमारे हैंडल का जो आगे का पोर्शन का मुंह है वो थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाए या खुल जाए, जिससे हमारे द्वारा फिट किया हुआ हैमर का हैंडल निकलेगा नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि हैमर में हैंडल एक मजबूत और कठोर लकड़ी का रास्ट कट फाइल के द्वारा तैयार करके फिट किया जाता है। इसकी लंबाई, हैमर में जो हैंडल की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक या 35 सेंटीमीटर तक लगभग कार के अनुसार और वजन के अनुसार हैमर के हैंडल की लंबाई का निर्धारण कर लेते हैं। वहीं स्लेज हैमर में क्या होता है कि चूंकि यह भारी हैमर है, इसका उपयोग बड़ी या भारी भरकम चोट लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका हैमर का हैंडल 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई रखी जाती है। यह भी वजन के आधार पर इसके हैंडल की लंबाई तय करते हैं। आइए अब बात करते हैं हैमर से जुड़ी हुई कुछ सुरक्षा और सावधानी। जब हम हैमर का उपयोग करते हैं तो हैमर के उपयोग करते समय हमें यह चेक कर लेना चाहिए कि इसके स्ट्रोकिंग फेसों पर कहीं ग्रीस या तेल या कोई चिकना युक्त पदार्थ, लुब्रिकेशन तो नहीं लगा हुआ है। यदि इस पर लुब्रिकेशन लगा हुआ होगा तो चोट मारते समय हमारा फेस स्लिप करेगा और दुर्घटना घटने के चांस रहेंगे। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जब इसका उपयोग कर रहे हो तो स्ट्रोकिंग फेसों पर ग्रीस, तेल या लुब्रिकेंट तो नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट में अगली सुरक्षा में क्या मुख्य बात है हैमर का उपयोग करने से पहले देखने की, उसकी ये बात है कि जब हम हैमर को यूज करने से पहले हम ये देख लेंगे उसमें बेज हमारी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, हैमर के हैंडल में प्रॉपर बेज फिट है कि नहीं, क्योंकि बिना बेज के फिट किया हुआ हैंडल निकलने का पूर्णतः खतरा बना हुआ रहता है और दुर्घटना घटने के चांस बने हुए रहते हैं। इसलिए हैमर को उपयोग में लाने से पहले प्रॉपर उसकी बेज को चेक कर लेना चाहिए। यदि ढीली है तो उसे टाइट कर देना चाहिए, उसके बाद हैमर का उपयोग करना चाहिए। अगली सावधानी है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में टूटे हुए हैंडल का उपयोग हैमर में नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से टूटे हुए हैंडल का उपयोग हैमर में नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्ट्रोक लगाते समय हैंडल टूट सकता है और दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए हैमर को प्रयोग में लाने से पहले उसको हैंडल को भली भांति चेक कर लें कि कहीं हैंडल टूटा हुआ क्रैक तो नहीं है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो स्ट्रोकिंग फेस हैं कहीं वो मशरूम तो नहीं हो रहे हैं। मशरूम यानी छत्रक, चोट लगाते लगाते उसके फेस का फैल जाए। तो ऐसे हैमर
को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए जिसके फेस मशरूम या फैले हुए हों। अगला आता है कि हैमर को जब हम उपयोग में ला रहे हैं तो उसके हैंडल को उसके हैमर से लगभग 15 से लेके 30 सेंटीमीटर छोड़कर हमें पकड़ना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय हमें प्रॉपर लेवरेज मिल सके और उसका हमें प्रॉपर लाभ हो सके। अतः हैमर को यूज करते समय हमें उसको कम से कम 15 अधिकतम 30 सेंटीमीटर छोड़कर पकड़ना चाहिए। बात आती है कि हैमरिंग करते समय हमें चोट लगाने वाले स्थान की तरफ देखना चाहिए, ना कि हैमर की तरफ। जब हम हैमरिंग कर रहे हो तब हमें जहाँ चोट लगानी है उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए चोट लगानी चाहिए, ना कि हैमर के फेस को देखते हुए चोट लगानी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटने के प्रबल चांस रहते हैं। इसके बाद अतः हैमर से जुड़ी हुई सुरक्षा और सावधानियां आज आपके सामने रखी हैं। अब बात आती है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या नोट्स की, जो आपके सामने इस प्रकार है। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील कर बनाकर ही प्रयोग में लाए जाते हैं और इसके स्ट्रोकिंग सिरों को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। अर्थात हैमर हमेशा हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील कर बने हुए होते हैं और इनके स्ट्रोकिंग फेसों